हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका वर्क प्लेस सक्सेस सीरीज की एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे हाउ टू डील विद अ टॉक्सिक मैनेजर। आपने ये लाइन तो जरूर सुनी होगी, दैट पीपल डोंट चेंज कंपनी, पीपल चेंज मैनेजर्स। इस लाइन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि लोग जब भी कंपनीज चेंज करते हैं तो वो कंपनीज की वजह से अपनी नौकरी को चेंज नहीं करते हैं, वो ज़्यादातर अपने मैनेजर्स की वजह से चेंज करते हैं, क्योंकि उनके मैनेजर्स टॉक्सिक होते हैं। टॉक्सिक का मतलब क्या होता है कि वो मैनेजर्स उनको ढंग से काम करने नहीं देते, उनसे रूडली बात करते हैं, कभी उनके काम को अप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन हमेशा उनकी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं, और ना ही कभी उनके काम का उनको क्रेडिट देते हैं। और कभी कभी किसी इंपॉर्टेंट काम का सारा क्रेडिट वो खुद ले जाते हैं। और कभी जब आप किसी मुश्किल काम में फंस जाते हैं तो वो आपको सपोर्ट भी नहीं करते हैं, और कभी कभी आपको ओवरलोड कर देते हैं अननेसेसरी काम से, जो कि उनका खुद का काम है वो खुद नहीं करते हैं और वो आपके ऊपर डेलीगेट कर देते हैं और आपको प्रेशराइज करते हैं कम समय में ज़्यादा काम करने के लिए, और जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आप इरिटेट हो जाते हैं और आपका काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। आपकी क्रिएटिविटी खत्म होने लगती है, क्योंकि आपके ऊपर एक अनड्यू प्रेशर बनाया जाता है, स्ट्रेस दिया जाता है, जिसकी वजह से आपको काम करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। और इसी की वजह से आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे अपने काम में ख़त्म होने लगता है और आपको चेंज की ज़रूरत पड़ती है और आप उस कंपनी को छोड़ के किसी और कंपनी में नई नौकरी ढूंढने लगते हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप इस तरह के मैनेजर से कैसे डील कर सकते हैं ताकि आपके ऊपर प्रेशर कम से कम हो और आप आराम से काम कर पाओ, आपका इंटरेस्ट भी ख़त्म ना हो, और इस तरह के टॉक्सिक एनवायरनमेंट को आप झेल सकें और उसको ओवरकम कर सकें। इसके लिए क्या टेक्निक्स हैं, क्या टिप्स हैं, वो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अपने 9-10 साल के अभी तक के करियर में मैंने जो भी चीज़ें सीखी हैं उसके बेस पे मैं आपके साथ 5 टिप्स शेयर करूंगा जो आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह के मैनेजर्स के साथ डील करने के लिए। तो पहली चीज़ है, कीप एवरीथिंग प्रोफेशनल। अपने और अपने मैनेजर के बीच में हर चीज़ को आप प्रोफेशनल रखिए। कोई भी अपने पर्सनल इश्यूज़, पर्सनल प्रॉब्लम्स, पर्सनल एम्बिशंस आप उनके साथ शेयर मत कीजिए, क्योंकि अगर कोई इस तरह की पर्सनालिटी का बंदा है जो कि टॉक्सिक है, जो आपको परेशान करता है, तो वो कभी भी आपके पर्सनल इश्यूज़ में आपको हेल्प नहीं करेगा, बल्कि वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेगा जिससे कि वो आपको परेशान कर सके। तो इसलिए अपने और अपने मैनेजर के बीच में हर चीज़ को प्रोफेशनल rखिए। सिर्फ काम के बारे में बात कीजिए, अपने पर्सनल इश्यूज़, पर्सनल प्रॉब्लम्स, पर्सनल जो भी आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, वो चीज़ें आपको शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अपने मैनेजर से आप सिर्फ वही बातें कीजिए जो आपके काम से रिलेटेड हैं। दूसरी चीज़ है, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। जो भी आपको काम मिलता है आप उसको डॉक्यूमेंट कीजिए, या मैनेजर आपको जो भी काम देता है आप उसको बोलिए कि वो आपको ईमेल पर लिख कर दे। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल के एनवायरनमेंट में आपको बहुत सारी चीज़ें वर्बली बोली जाती हैं करने के लिए और वो डॉक्यूमेंटेड नहीं होती हैं, तो महीने 2 महीने के बाद वो काम आपका नल एंड वॉइड रहता है, क्योंकि ऐसा मतलब कहीं है ही नहीं रिकॉर्ड कि आपने वो सारे काम किए हैं, लेकिन आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, आपने एफर्ट लगाया है, लेकिन जब अप्रेजल का टाइम आता है तो वो चीज़ें काउंट नहीं होती हैं और आप वो दिखा नहीं पाते हैं। इसलिए आपको जो भी काम दिया जाता है आप इंसिस्ट कीजिए कि आपको ईमेल पर लिख कर दिया जाए, और उनका आप एक पर्टिकुलर एक जगह पे आप उसको एक रिकॉर्ड करके रखें। आप चाहें तो एक एक्सेल शीट बना सकते हैं, डेली बेसिस पे आप जो भी काम करते हैं, जो भी टास्क करते हैं, आप उनको लिख सकते हैं, और किसने वो टास्क आपको असाइन किया है, आपने कब उस टास्क को ख़त्म किया, क्या क्या आपका एफर्ट लगा, वो सारी चीज़ें आप उसमें डॉक्यूमेंट करके रख सकते हैं अपने रिकॉर्ड के लिए। अगर आपका मैनेजर वो चीज़ें, वो रिक्वायरमेंट, जो भी टास्क है आपको ईमेल पर लिख कर ना दे, तो आप उनसे समझ लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं, और आप खुद उस ईमेल को लिख सकते हैं। आप उनको लिखिए, उससे वो चीज़ें आपके रिकॉर्ड में रहेंगी, ऑफिशियली लिखी होंगी, डॉक्यूमेंटेड रहेंगी, तो वो आपको आगे जाके काम आएंगी। और जब भी कभी अप्रेजल का टाइम आता है तो आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा, और आपका मैनेजर आपको ऐसा नहीं बोल पाएगा कि आपने कुछ काम नहीं किया, बिकॉज जब आपके पास रिकॉर्ड है आप वो चीज़ें दिखा सकते हैं कि पूरे साल में आपने क्या क्या चीज़ें करी हैं, और उससे आपको अप्रेजल में नेगोशिएट करने के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी। और तीसरी चीज़ है, नो द प्रोसेस। जैसा कि हमने अभी देखा कि टॉक्सिक मैनेजर के सिम्टम क्या होते हैं, वो आपकी गलतियों को हाईलाइट करते हैं और आपको कभी अप्रिशिएट नहीं करते जो भी आप अच्छा काम करते हैं। तो गलतियां कैसे पकड़ेंगे? जब आप प्रोसेस को नहीं जानते होंगे तो आपकी गलतियां हाईलाइट होंगी। तो आप जहां भी काम करते हैं, जिस भी कंपनी में काम करते हैं, आप वहां के प्रोसेसेस को समझें कि किस तरह से कम्युनिकेट किया जाता है, किस तरह से ईमेल कॉन्वर्सेशन की जाती है, किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, कैसे किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को अप्रोच किया जाता है। जो भी काम है वहाँ पे उन सब प्रोसेसेस को आप चाहें तो एक जगह लिख
के रख सकते हैं, या कोई डॉक्यूमेंटेशन हर ऑफिस में होता है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आपको सारे प्रोसेसेस पता हो, ताकि आप कम से कम मिस्टेक करें। आप कम से कम मिस्टेक करेंगे तो कम से कम गलतियां आपकी पकड़ी जाएंगी और आपका जो रिकॉर्ड है वो अच्छा रहेगा कि आप अच्छा काम करते हैं। तो इस तरह से आप सारे प्रोसेसेस को समझिए और अपनी गलतियों को मिनिमाइज कीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके मैनेजर के पास चांसेस नहीं होंगे कि वो आपकी गलतियां पकड़ सके। और चौथी चीज़ है रिस्पेक्ट द पोजीशन। हो सकता है आपके अपने मैनेजर के साथ में कुछ पर्सनल ग्रजेस हों, आपको उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं लगता, आपको उसकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि वो आपका मैनेजर है, वो पोजीशन में आपसे ऊपर बैठा है। चाहे हो सकता है वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे या अपनी क्वालिफिकेशन की बेस पे या किसी भी और रीज़न की वजह से वो आपके ऊपर बैठा हुआ है। तो आपको एटलीस्ट उस पोजीशन की रिस्पेक्ट करनी होगी। चाहे आप उस बंदे की रिस्पेक्ट करते हो या नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप उस पोजीशन को समझिए और उस पोजीशन की रिस्पेक्ट कीजिए, उसके हिसाब से आप काम कीजिए, अपने कम्युनिकेशन को रखिए। क्योंकि कभी भी क्या होता है कि अगर हमारे कोई पर्सनल ग्रजेस होते हैं तो कभी कभी हम कॉन्वर्सेशन में वो चीज़ें लेकर आ जाते हैं, या हो सकता है कि हम किसी और बंदे से बात कर रहे हैं अपने मैनेजर के बारे में और हम उसकी बुराइयां करने लगते हैं, क्योंकि हमको पर्सनली गुस्सा आता है उसकी बातें सुनकर, और उसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो जाती है। क्योंकि आपको कभी नहीं पता ऑफिस के अंदर कि कौन कहाँ किसकी बातें कहाँ जाकर बोल दे। तो इसलिए आपको उस पोजीशन की रिस्पेक्ट करनी है और कभी भी ऑफिस के अंदर आपको बुराइयां नहीं करनी है उस बंदे के बारे में। आप अपनी तरफ से सारी चीज़ें अच्छी करने की कोशिश कीजिए और अपने आप को आप सेफगार्ड रखने की कोशिश कीजिए, और जितना हो सके अपने काम से काम रखिए। जैसा कि हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा, बी प्रोफेशनल, और उस पोजीशन की रिस्पेक्ट कीजिए। हाँ, वो आपका मैनेजर है, किसी न किसी सेंस में आपसे बेटर है, इसलिए वो आपका मैनेजर है। तो उस चीज़ की रिस्पेक्ट कीजिए और उस तरह से आप काम को कीजिए। और पांचवा और आखिरी पॉइंट है फोकस ऑन लर्निंग। जब भी आप इस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं तो अपना मेंटल बैलेंस खोना बहुत आसान हो जाता है। मतलब आप इजीली अपना मेंटल बैलेंस खो देते हैं क्योंकि सिचुएशन ऐसी होती है। तो ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर आपको याद रखना है कि आपका जो फोकस है वो लर्निंग पे ज़्यादा होना चाहिए, कि आप उस ड्यूरेशन में आप जहाँ पे भी काम करें, 1 साल 2 साल 3 साल के लिए आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, आप सीख क्या रहे हैं, आपका फोकस उस पर होना चाहिए। हो सकता है मैनेजर ख़राब हो सकता है टीम के बंदे ख़राब हों, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि आपके लिए वहाँ सीखने के लिए कुछ नहीं है। कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो आप उसके ऊपर अपना फोकस रखिए, अपने आप को तैयार कीजिए। 2 साल 3 साल आप काम कीजिए, सीखिए, और जब भी अपॉर्चुनिटी आपको मिले तो आप बाहर कोई दूसरी कंपनी ढूंढ सकते हैं, कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढ सकते हैं, और उसके बाद आप अपनी जॉब को स्विच कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप लर्निंग पे फोकस नहीं करेंगे, आप क्रिब करते रहेंगे, रोते रहेंगे, तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। और जब अपॉर्चुनिटी आएगी जॉब स्विच करने के लिए तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, कोई क्वालिफिकेशन नहीं होगी, और आपको नई अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेगी। इसलिए फोकस ऑन द लर्निंग, और जब भी मौका मिले मेक द स्विच। तो इस तरह से आप अपने टॉक्सिक मैनेजर के साथ या डिफ़िकल्ट मैनेजर के साथ डील कर सकते हैं अपने ऑफिस में, और अपने काम को आसान कर सकते हैं और एटलीस्ट मैनेजेबल कर सकते हैं, और बिना फ्रस्ट्रेट हुए, बिना इरिटेट हुए, ताकि आप वो 2-3 साल 4-5 साल का जो भी पीरियड है उसको आप आराम से स्पेंड कर सकें, और जब भी आपको मौका मिले आप एक नई अपॉर्चुनिटी को सर्च कर सकते हैं और जॉब को स्विच कर सकते हैं। मैंने इन टेक्निक्स को पर्सनली अपनी लाइफ में यूज़ किया है। मैं अभी भी इन टेक्निक्स को यूज़ करता हूँ और इससे काफ़ी हेल्प मुझे मिली है, और मैंने ये टेक्निक्स अपने कलीग्स के साथ भी शेयर करी है जब भी उनको परेशानी हुई है, और उनको भी इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और आप भी इन टेक्निक्स को यूज़ कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए और मुझे बताएं कि आपको कैसा रिजल्ट मिला। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड स्टे इंस्पायर्ड।